स्वागत है। आज हम React.js के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ड्राइव स्टेट इन React.js। तो व्हाट इज़ ए ड्राइव स्टेट इन रिएक्ट? सबसे पहले हम स्टेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा रिएक्ट में यूज स्टेट हुक होता है और हुक होते क्या है, कैसे स्टेट को मैनेज करने हैं। और हम ये प्रैक्टिकल वे में देखने वाले हैं जहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है कार्ट एप्लीकेशन, जहाँ पर हम ना प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और अगर मैं दोबारा ऐड करूँगा तो देखो क्वांटिटी इंक्रीमेंट होती है और टोटल भी इंक्रीमेंट होता है। और यहाँ पर साथ में साथ आपका एक यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हुआ हुआ दिखता भी है कार्ट के अंदर बटन में। अगर मैं दोबारा ऐड करता हूँ तो यहाँ पर ये देखो 2 हो गया है। ठीक है, हम इसको डिलीट कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं कार्ट के अंदर। ये एक्चुअली एक कार्ट सिस्टम है जहाँ पर ई कॉमर्स के अंदर होता है और हम ऐड टू कार्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर अपना ड्राइव स्टेट देखेंगे। ड्राइव स्टेट होता क्या है, तो मैं आपको ड्राइव स्टेट के बारे में बता दूं थोड़ा सा। ड्राइव स्टेट क्या है? एक तरह का कंसेप्ट है रिएक्ट के अंदर जो हेल्प करता है इम्प्रूव स्टेट मैनेजमेंट, एलिमिनेट रिड्यूसिंग रिडेंट स्टेट। इसका मतलब है क्या, तो मैं बात बताता हूँ। ड्राइव मतलब होता है समथिंग कि ना कोई वैल्यू को लेकर आना, दूसरे उसमें ड्राइव कर देना, ट्रांसफर कर देना कोई वैल्यू को। तो देखो, अब देखो रिएक्ट जेएस के अंदर मैं क्या है ना, ये फंक्शनैलिटी है और ये फंक्शनैलिटी कैसे हुई है मैं बताता हूँ। इसी प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे कि ड्राइव स्टेट होता क्या है। मान लो आपके पास कुछ प्रोडक्ट हैं ये, ठीक है। रिएक्ट जेएस का कोड है जहाँ पर मैंने कार्ड एप्लीकेशन आपको दिखाई है यहाँ पर, जहाँ पर हम ये रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ये सारा कुछ। अब मुझे क्या करना है, ऐड करते ही यहाँ पर कुछ दिखाना है, इसका टोटल ऑफ लेंथ, मतलब कार्ड में जो डेटा स्टोर होगा। जैसे ये हमारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब ड्राइव स्टेट क्या होता है, जैसे ये हमारे प्रोडक्ट हैं, एक एरे है। अब बैकएंड से डेटा लेकर आओगे इस तरह से वो दिखेगा। तो ये है मेरा कार्ड स्टेट जहाँ पर मैं यूज स्टेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे शो करा सकते हैं, इधर की तरफ टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने प्रोडक्ट ऐड कर चुके हैं हम कार्ड के अंदर। तो कैसे स्टोर कर सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ दिखाऊंगा कॉन्स और मैं यहाँ लिखूंगा कार्ड लेंथ। तो कार्ड लेंथ, तो व्हाट इज ड्राइव स्टेट? ड्राइव स्टेट का मतलब होता है कि पहले से ये कार्ड है, उसके अंदर कुछ वैल्यू है। वो जो ड्राइव स्टेट का मतलब ये इसकी जो वैल्यू होगी, जो कार्ड लेंथ की वैल्यू होगी, वो हमारे उस पे निर्भर होगी। किस पे निर्भर होगी? हमारे कार्ड नाम के स्टेट के ऊपर निर्भर होगी। तो अगर कोई वेरिएबल अगर निर्भर है किसी यूज हुक मतलब स्टेट के ऊपर, जैसे कार्ड के ऊपर, तो ये होता है ड्राइव स्टेट। तो इसको होते हैं ड्राइव स्टेट इन रिएक्ट जेएस। ये बहुत इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और ये क्यों अच्छा है मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं इसे कॉपी करके यूज़ कर लेता हूँ जहाँ पर मुझे यूज़ करना है। मुझे ये यहाँ पर यूज़ करना है इस कार्ड वाले बटन में। तो मैं फाइंड आउट करता हूँ कहाँ पर इसको लेंथ को यूज़ किया गया है। जैसे एक जगह यहाँ पर यूज़ किया है लेंथ को, और एक जगह और जैसे ये एम्प्टी लेंथ इसको भी यूज़ करा है। तो मैं यहाँ पर बदल के इसको यहाँ पे कार्ड ये यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वेरिएबल दे देते हैं इजीली, तो तब भी ये बात होगी। और कहाँ पर यूज़ हुआ था ये ऐड टू कार्ट, तो यहाँ बहुत हो गया, यहाँ पे एक बटन होना चाहिए था। हाँ, यहाँ पे भी मैं लेंथ दे दूंगा कि अगर कोई लेंथ है ज़्यादा बड़ी तब तो टोटल दिखाई दे, वरना ना दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने तो ड्राइव स्टेट बस इतना ही होता है कि ना हम क्या करते हैं कि ड्राइव कर लेते हैं डेटा को उधर। ये देखो यहाँ पे भी लेंथ यूज़ करा जाता है, तो मैं यहाँ पर भी यूज़ कर लेता हूँ। बार बार मुझे लेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर बार बार मुझे लेंथ लिखने की ज़रूरत पड़ रही थी, अब नहीं पड़ेगी। ये भी सेम काम करेगा। और ऐसे अगर रिफ्रेश करूँगा और मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो ये ऐड होता रहेगा। ये अभी तक 0 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ना अभी तक टोटल वेरिएबल को 0 दे रखा है, टोटल प्राइस को 0 दे रखा है। मैं चाहता हूँ जब भी मैं ऐड टू कार्ट करूँ और जब भी ऐड टू कार्ट करते हुए प्रोडक्ट की वैल्यू या क्वांटिटी, जो भी वैल्यू है उसकी क्वांटिटी से इनटू हो जाए और वो वैल्यू यहाँ पर दे दे। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसका प्राइस है 800 रुपये। मैं चाहता हूँ जब इसको मैं ऐड करूँ इस प्रोडक्ट को एक बार तो 800 रुपये दिखाया जाए, दूसरी बार ऐड करूँ तो ये 1600 रुपये दिखाया जाए, अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐड करूँ तो उसका प्राइस भी ऐड हो जाए। तो कैसे करते हैं, देखो किस तरह से करेंगे। ये भी एक ड्राइव स्टेट होने वाली है। अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ। ये वैसे जावास्क्रिप्ट का है, रिड्यूस मेथड। तो सब आप लोग ना जिसने भी जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी ना उसको पता होगा कि रिड्यूस मेथड क्या होता है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देने वाला रिड्यूस मेथड का इधर,
क्योंकि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं रिड्यूस मेथड क्या है, कैसे काम करता है, कई रियल एग्जांपल दो मेरे को, तो मैं यहाँ देने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम यार, जो भी हमारा कार्ड है उसको लो, क्योंकि कार्ड हमारा एक एरे है, तो हमारे पास रिड्यूस मेथड यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस मेथड एक फंक्शन लेता है जैसे बाकी मेथड लेते हैं, और इस ये जो फंक्शन है दो आर्ग्यूमेंट पास करता है, जैसे एक अक्यूमेंडेशन, ठीक है। अक्यूमेंडेशन आप ये समझ सकते हो कि एक अक्यूमेंडेशन एक वेरिएबल है, आप इसको नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं दे सकता हूँ ABCD, तो कुछ भी नाम दे दो, ऐसे जरूरी नहीं है कि अकोमोडेशन देने की जरूरत है, बस आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मान के चलो ये एक वेरिएबल है जिसको रिड्यूस मेथड ना इनिशियलाइज कर रहा है 0, ये 0 मान लो आप, ठीक है। ये वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। ABC की वैल्यू 0 है अभी, और मैं यहाँ पर लूंगा आइटम। तो आइटम कहाँ से निकल रहा है, कार्ड के अंदर से। जो भी कार्ड के अंदर हम डेटा ऐड करेंगे, जैसे ये वाला ऐड, तो वो क्या होगा, ये ऐड होगा, एक पूरा ऑब्जेक्ट ऐड होता है अगर देखा जाए तो मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या है, टोटल प्राइस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले उसका प्राइस होगा, जो ABC है वो एक 0 है, उसकी वैल्यू को प्लस कर दो किसके साथ, वैल्यू को प्लस कर दो किसके साथ, जो भी मेरा आइटम है उसके प्राइस के साथ, और इनटू कर दो उसके क्वांटिटी के साथ। अब यार क्वांटिटी कैसे पता चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी दे रखी है, यहाँ पे प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी नहीं दे रखी है कि क्वांटिटी कितनी है। तो ये आप कैसा पता लगाओगे कि यहाँ मैंने कुछ बता रखा था कि क्वांटिटी यहाँ एग्जिस्ट QTY, यहाँ पे मैंने दे रखा है कि ऐड करने के लिए QTY, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या है, ऐड टू कार्ड में ये क्वांटिटी मैंने ऐड कर रखी है, एग्जिस्ट QTY नाम से एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, लिख दूंगा आइटम डॉट QTY, ये वेरिएबल सेंड कर दूंगा। और मतलब ये वेरिएबल इसमें अभी है नहीं, लेकिन इस कार्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, जो मैंने यहाँ पर दोबारा से दिया है QTY को, ठीक है। QTY मतलब क्वांटिटी, उसको इंटू कर दूंगा। और फिर ना रिड्यूसर एक और चीज लेता है, इनिशियलाइज वैल्यू, मतलब जो ABC है उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ 0 लिखी है, और सेव करूंगा। अब मैं यहाँ इसको रिफ्रेश करूंगा, अब मैं जैसे ऐड करूंगा तो यहाँ 800 रुपये हो गया, क्योंकि लैपटॉप की जो वैल्यू है वो $800 है, और जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर लूंगा तो ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये रिड्यूसर मेथड समझ में भी आया होगा, जावास्क्रिप्ट का ये रिकैप हो गया एक तरह से। लेकिन अगर मैं बात करूं ये 0 क्या है, ये 0 क्या है, ABC की वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। अगर मैं यहाँ पर आके इसको 10 कर दूं तो क्या होगा, ABC के अंदर पहले से ही 10 होगा, और मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो 810 रुपये होगा। ये चीज़ होती है, इस तरह से काम करती है। अच्छा, इसको हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल मान लो आप शिपिंग दे रहे हो, कोई टैक्स दे रहे हो, वो ऑटोमेटिकली ऐड होना चाहिए, तो वैसे बाकी ये इस तरह से काम करता है। और ये था आपका ड्राइव स्टेटमेंट। और यहाँ मैं, अगर आप कमेंट में लिखें ये मेरा ड्राइव स्टेट था इन React.js के अंदर, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो यार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मुझे बताना कि आपको इस वीडियो में क्या पार्ट समझ नहीं आया। बाकी मैंने कोशिश की है, ठीक है। ड्राइव स्टेट क्या होता है और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि यार ड्राइव स्टेट क्यों यूज़ करें। सबसे पहले यार आप खुद ही दे सकते हो कि ना ये जो ड्राइव वेरिएबल है, ये ड्राइव स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। ये किस पे निर्भर है, आपके कार्ड पे। तो आपको मल्टीपल कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल क्या है, मल्टीपल आपका स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से क्या आपका इम्प्रूवमेंट होती है स्टेट वेरिएबल, ठीक है। रिडेंट स्टेट, इसका मतलब यहाँ पर यही है, क्यों, क्योंकि अननेसेसरी रीरेंडरिंग अवॉइडिंग करेंगे हम, स्टेट वेरिएबल को इम्प्रूविंग करेंगे। मेंटेनेबिलिटी, सिंपली स्टेट अपडेट, मतलब इम्प्रूव होता है, ज़्यादा स्टेट नहीं बनते तो मेंटेन करना आसान हो जाता है। और रिस्क, जो अनकंसिस्टेंसी है ना, रिड्यूस यूज़ कर सकते हैं और रिस्क कम होता है। रिड्यूस कर सकते हैं मतलब कम कर सकते हैं, रिस्क कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने कोड भी दे रखा है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके सैमविथ कोड पे जाके आप यूज़ कर लीजिए। मैं इसको ना कमेंट सेक्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके भी इसको पढ़ सकते हैं, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। और मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा, और हाँ, मैंने वादा किया था मैं एक ई-कॉमर्स लेकर आऊँगा। डेफिनेटली यार मैं मल्टी वेंडर ई-कॉमर्स लेकर आना हूँ इस चैनल पर।
लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ दूँ जो रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट हो, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स का, मंस्टैक एप्लीकेशन का, वो एक्चुअली में मैं बना रहा हूँ अभी किसी क्लाइंट के लिए। तो वही प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा, वो उसी का सोर्स कोड दूंगा। वेबसाइट यही रहेगी सैम विद कोड, और चैनल चैनल ये होगा कि आपको दिख जाएगा इसके अंदर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो भी शेयर कर देना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। और कोई अगर जानना चाहता है कि मैंने ये किस तरह से बनाया है, ठीक है, ऐड टू कार्ड कार्ड एप्लीकेशन, तो ये भी मैं इस पे एप्लीकेशन मैं इस नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू डूइंग ग्रेट।